हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस फॉर सीएस। तो आर का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है और उसकी आंसर की आने के बाद पता चलेगा कि कितने कट ऑफ रहने वाली है। और उसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम यूपी पीसीएस 2025 अक्टूबर में होने वाला है और उसी के साथ नेक्स्ट मंथ सितंबर में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम होगा। तो इसी संदर्भ में जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ शब्दावलियाँ हैं जो किसी न किसी परीक्षा में आती रहती हैं। जैसे अभी आर ओ के एग्ज़ाम में हाइड्रोपोनिक्स के बारे में पूछा था। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो ये कृषि का प्रकार है जो बिना मिट्टी के की जाती है। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एपीकल्चर। एपीकल्चर ये कृषि का प्रकार है और कृषि में मधुमक्खी पालन भी आता है। मधुमक्खी पालन, और इसमें एपीकल्चर को मधुमक्खी पालन कहा जाता है। जिसमें जहाँ पर पेड़ों की संख्या ज़्यादा होती है या बनी एरिया होता है, बनी क्षेत्र होता है, वहाँ पर बॉक्स लगाए जाते हैं मधुमक्खियों को पालने के लिए और जिसके माध्यम से शहद को इकट्ठा किया जाता है। तो इस कल्चर को बोलते हैं एपी कल्चर। नेक्स्ट एक्वा कल्चर। एक्वा पानी, पानी में जो कृषि होती है उसे एक्वा कल्चर, जिसमें जलीय जीवों को, जलीय जीव जैसे मछली पालन, मुख्यतः मछली पालन को, और जो पानी में खेती होती है जैसे सिंघाड़ा, सिंघाड़ा पानी में खेती की जाती है सिंघाड़े की, तो ये सभी एक्वा कल्चर में आते हैं। जलीय जीवों और वनस्पति का संवर्धन। नेक्स्ट पीसी कल्चर। पीसी कल्चर बोलते हैं मत्स्य पालन, मछली पालन को पीसी कल्चर। सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में रेशम के कीट पाले जाते हैं। सहसूतों के पेड़ों पर अधिकांश रेशम का पालन किया जाता है, जो मुख्यतः है कर्नाटक, झारखंड, असम, मेघालय। इन एरिया में कई तरह की रेशम होती है जैसे टर्सरी, टसर, मूंगा। इसके रेशम के प्रकार हैं, उन्हीं को बोलते हैं सेरी कल्चर। नेक्स्ट बायोनिक्स। बायोनिक्स में जैविक जगत में होने वाले, जैविक जगत में होने वाले कार्यों के गुण पद्धति का अध्ययन किया जाता है। बायोनिक्स, बायोनिक्स में जैविक जगत में होने वाले कार्य। नेक्स्ट सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में वन संवर्धन, वनों को बढ़ाया जाता है, वनों का संवर्धन, सिल्वीकल्चर। फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती या पुष्प की खेती की जाती है, जैसे गुलाब के फूल, गेंदा के फूल, ये सभी फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर में सब्जियों की कृषि की जाती है। ओलेरीकल्चर में सब्जियों की कृषि की जाती है और उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। जो कृषि सब्जियों का अनुसंधान केंद्र है वो यूपी में बनारस में अवस्थित है। नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर फूल, फल, सब्जियों, मसालों की कृषि को, इन सभी कृषि को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में बहुत से रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं और नई नई वैरायटियों का
प्रोडक्शन भी होता है हॉर्टिकल्चर के माध्यम से। नेक्स्ट पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फलों की खेती की जाती है। फलों की खेती, पोमोलॉजी फलों की खेती की जाती है, पोमोलॉजी। नेक्स्ट विटीकल्चर। विटीकल्चर में अंगूरों की खेती, अंगूरों की खेती कहते हैं विटीकल्चर। और मोरीकल्चर, मोरीकल्चर होती है शहतूत की खेती, शहतूत की खेती को बोलते हैं मोरी कल्चर। हाइड्रोपोनिक्स, ये अभी संडे को संपन्न हुई परीक्षा RVRO में पूछा था, हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स या एरोकल्चर। तो ये होता है मृदा विहीन पादप संवर्धन। इसमें क्या होता है कि पानी में मिनरल्स मिलाकर उन पौधों को रख दिया जाता है, उसी माध्यम से वो अपना पोषण लेते रहते हैं, जिसे कहते हैं बिना मिट्टी के कृषि, हाइड्रोपोनिक्स। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली थी और यहाँ से आने के चांस अधिकांश रहते हैं। और जितने भी नेक्स्ट और होंगे वो आते रहेंगे। आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और आपस में शेयर करें। थैंक यू।